इसमें हम लोग हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो जल्दी से एकदम आप लोग देख लीजिए इसको। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, रेनन मानिया के द्वारा रचित कविता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही है, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक अंग के ड को क्या समझता है? तो अंग के ड को बालक जो है माँ समझता है, और बूंदा को जो है बच्चा समझता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती है, ऐसा यह कौन पूछता है प्रश्न? तो निर्मला पूछती है कि बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, किसने बहादुर को की डंडे से पिटाई कर दी? तो ये किशोर था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये अमरकांत होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वो जो है नेपाल से भाग कर आया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? तो यहाँ जो हो जाएगा 11 रुपया, क्या हो जाएगा 11 रुपया। तो बहादुर पर जो है कितने रुपए का चोरी लगाया गया? 11 रुपये का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल के किस संकलन से ली गई है? तो ये हो जाएगा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी, जिसमें 2 जिंदा थी और 1 जो है मर गई थी। तो ध्यान रखिएगा 3 मछलियाँ टोटल थी। अगला क्वेश्चन, जाति पाति तुरक मंडल जो भाषण है लाहौर में कब होने वाला था? तो ये जो आंसर हो जाएंगे 1936, ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने अनुवादित किया? तो थे ललय सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम? तो भीमा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है, अविनियो कहाँ स्थित है? अविनियो जो है फ्रांस में स्थित है, रोन नदी के किनारे, दक्षिण फ्रांस। अविनियो किस नदी के किनारे? तो रोन नदी के किनारे, ऑप्शन 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविनियो में किया जाने वाला था? तो महाभारत, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना कौन है? तो द मादामोजल द अविनियो, ल मादामोजल द अविनियो, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि किन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद नामक कविता कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा 10 चक्र में दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में क्या हो जाएगा? सृष्टा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है? तो ये हो जाएगा कन्नड़ भाषा से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक जो है ना, सातकोड़ी होता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, सातकोड़ी होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काला पानी किसका जो है लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये जो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है, अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है, यह जो है मेट्रन बोलता है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा? तो बड़े पुत्र को लिखा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो अच्युत रहता है, क्या है? 2 लड़का है, बड़े लड़के का नाम है अच्युत। और अगला क्वेश्चन, स्वेच्छा दल गठन कौन करता है? तो गुण निधि है, गाँव का पढ़ा लिखा लड़का है, गुण निधि कटक पर कराया है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खून की सगाई किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, यानी ईश्वर पेटलीकर, खून की सगाई कहा जाएगा ईश्वर पेटलीकर का रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो क्योंकि यह जो है ना रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मारपीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवादित किया? तो आपका हो जाएगा सी मेघदूत, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है? तो सूरज है परमाणु बम को कहा है, ऑप्शन सी हो गया।
अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो हम फटी मिट्टी से, यानी मिट्टी फट कर निकलता है धरती से। हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा जो है जापान में। हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ है? जापान में जो है परमाणु बम गिराए गए थे। कौन गिराया था? तो अमेरिका गिराया था। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुभार किसने गिराया? तो वो जो है अमेरिका गिराया था ना, परमाणु बम या अणुभार। अगला क्वेश्चन हो गया, लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन करते हैं? तो ये जो आपके आंसर हो जाएंगे प्रयाग शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहुत भी क्वेश्चन है, प्रयाग शुक्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की चर्चा है? तो धान के। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने को मिलता है? तो कपास हो जाएगा, कपास। ध्यान रखेंगे, कपास पर उल्लू बोलता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? तो रूपसा एक नदी है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, बूढ़े बेटे को क्या लिखने पर आंसू आ गया? तो अंग लिखने पर आंसू आ गया। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया गांव। अगला क्वेश्चन हो गया कि दिनकर जी किस युग के? तो दिनकर जी जो है ना आपके हो जाएंगे यहाँ से उत्तर छायावाद युग के। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर छायावाद युग। अगला क्वेश्चन आ गया, जनतंत्र का जन्म कविता में के कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को कहा है शक्तिशाली। आप जो है एकदम फटाफट सुन लेंगे, पूरा एग्जाम एकदम आपसे बन जाएगा। एकदम जाने से पहले एकदम देख ही लेना है आप लोगों को। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर। उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। अगला क्वेश्चन आ गया, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौबत खाने में इबादत किस विद्या में, मतलब इसकी विद्या क्या है? तो ये जो हो जाएगा ना आपको कह दे व्यक्ति चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन विद्या है? व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है किस रूप में? तो ये जो है ना शहनाई वादक में जो है प्रसिद्ध है। 53 का क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहनाई के रीढ़ का मैंने कौना पौधा से तैयार किया जाता था? तो ये नरकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए शहनाई को संगीतकार के अंतर्गत, संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? सुशील वादों में। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव बिहार। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सुलोचना कौन? सुलोचना एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जो यानी बिस्मिल्लाह खां जो है ना उनकी प्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना अभिनेत्री थी। और बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाता जुड़ा है? तो मुहर्रम। सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हर मुसलमान इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह कवि की जो है किस कवि के लिए कहा गया है? तो रस खान के लिए। जो आप कौन कहते हैं? ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। किनको? रस खान को। कथन कौन बोलते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किनको कहते हैं? तो रस खान को। तो कहते हैं किनके लिए? तो रस खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? प्रेम वाटिका। और वो जो है और है रस खान, लास्ट में लगा हो खान। तो ये प्रेम वाटिका याद रखिएगा, सुजान रस खान खैर है। दूसरा, रस खान का रचनाकाल कौन है? तो जहांगीर का राज्यकाल, जहांगीर के समय में थे ये। रस खान को गोस्वामी विठल दास ने पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला है, रस खान को चित्तचोर, रस खान ने चित्तचोर किसको कहा था? कृष्ण को बोला। चित्तचोर यानी मन चुराने वाले। रस खान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस रूप में किए? तो सवैयों में किए। ऑप्शन ए हो गया। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? नाखून को बोले। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे? तो गौड़ देश के। ऑप्शन ए सही हो गया। कौन मनुष्यों का आदर्श नहीं बन सकता? तो बंदरिया नहीं बन सकती ना। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा किन्हें कहते हैं? तो इंद्र को कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो गया। अशोक के फूल कौन लिखते हैं? तो अशोक के फूल जो है आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार जो है ना आचार्य मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार निबंध है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा था? भारत माता को। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी में एकदम, भारत माता कविता का रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद जी के पुण्य प्रवासिनी किसे कहा? तो प्रवासिनी भारत माता को कहा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत किस युग के? तो यह है छायावाद युग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता शीर्षक कविता पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया? तो ये ग्राम्या से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो वृक्ष को बोला। एक वृक्ष की हत्या से लिया गया। कवि ने राइफल किसे बोला है? तो वृक्ष की सूखी डाली को। और एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ा है? तो पर्यावरण से जुड़ा है। ऑप्शन सी। अगला है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए। ऑप्शन सी हो गया। नलिनी शर्मा के माता जी का नाम जो है रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी। और ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर बनते हैं, कौन बोला? तो ये सेन साहब बोला मदन के लिए।
सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम जो है ना पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू नचाना चाहता था वो। ऑप्शन डी। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था कहाँ? पटना के बदरघाट में। ऑप्शन सी। सेन साहब को कई गो लड़की? तो 5 गो पुत्री। अगला क्वेश्चन, एगो पुत्र एक 5 पुत्री। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ना रामविलास शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाली कौन भाषा लिपि में आता है? तो देवनागरी होता है। नेपाली जो है भाषा देवनागरी में लिखाता है। किस शासक ने अपने सिक्के पर राम सीता के जो है आकृति खुदवाई, राम सिया लिखे? तो अकबर। ऑप्शन सी। और नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। बी। टकसाल का मतलब होता है सिक्का। टकसाल का मतलब सिक्का, जहाँ सिक्का छपा था टकसाल कहते हैं। श्रवण बेलगोला का संबंध कौन धर्म से है? तो जैन धर्म से। यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय मतलब देह के त्याग किए। किस नदी किनारे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के किनारे। ऑप्शन डी सही हो गया। अभिनव किस नदी? डबल क्वेश्चन हो गया, रोन नदी। और यहाँ से गुरु नानक किस भक्ति धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा के। और यहाँ से आपका है मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। दधीची का हड्डी से क्या बना था? तो कहते हैं ना इंद्र का वज्र बना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख कर और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए ऐसा हम जो है दुआ करते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।